हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जामिनेशंस की तैयारी करिए हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आपको नागपुरी व्याकरण आपका बेस है। चाहे आप अभी जेपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं, जेपीएससी के लिए भी आपका बेस क्या है? नागपुरी व्याकरण। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लिंग निर्णय, ताकि आपको आंसर राइटिंग में वो बहुत हेल्प करता है। तो आज का वीडियो, चाहे आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिंग। लिंग की परिभाषा क्या है, उसको आपके सामने रखा जा रहा है। क्या है लिंग की परिभाषा? संज्ञा कर जोन रूप से आदमी, चाहे जिनिस कर नर चाहे मादा जाइत कर बोध होवे, ओके व्याकरण में लिंग कहल जाएला। देखिए, एकदम क्लियर बतला दिया जा रहा है। नागपुरी व्याकरण में संज्ञा का वैसा रूप जिससे कि आदमी या फिर कोई जिनिस में, यानी कि कोई वस्तु, कोई चीज के नर या फिर मादा जाइत या फिर मेदी जाइत भी लिखा रहता है कहीं पर, ठीक है। मादा या मेदी जाइत रहता है, दोनों सेम है, ठीक है। तो मादा जात, नर या मादा का बोध होता है, उसको व्याकरण में लिंग कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर से बोल दें एक बार। संज्ञा का ऐसा रूप जिससे कि आदमी या फिर कोई भी वस्तु के, किसी भी चीज का नर या मादा होने का पता चलता है, बोध होता है, पता चलता है, उसी को नागपुरी व्याकरण में लिंग कहा जाता है। और एकदम क्लियर आप लोग को समझाया जा रहा है कि नागपुरी व्याकरण स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का भेद सिर्फ उसमें करता है जो जीव है। समझिए मेरी बात को, जो जीव है, जो प्रजनन करता है, ठीक है, जो कि मतलब कि क्या बोलते हैं, प्रजनन करता है, बच्चे देता है, उसी में मतलब जिसका भी जान है, उसी को लिंग निर्णय के अंतर्गत नागपुरी में रखा जाता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? जैसे कि हिंदी में होता है ना भाई, हवा, पानी, पहाड़, पर्वत, मिट्टी, सबको लिंग निर्णय के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन इसमें है स्पेशली, आपको जो सदनी व्याकरण हम बता रहे हैं, इसमें स्पेशली ये बतला दिया है कि जिसमें जान है, जो प्रजनन करने की क्षमता रखता है, उसी का सिर्फ लिंग निर्णय होता है, ठीक है। एकदम क्लास की शुरुआत में आपको ये हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं। अब इसी चीज को अपने माइंड में रखिए और अब आगे बढ़िए। आगे क्या बढ़ रहे हैं? क्या लिंग कर माने होएला जेकर से पुरुष या स्त्री जाइत कर पहचान हुए, मतलब कि पुरुष चाहे जनी जात कर पहचान होता है। नागपुरी लोक भाषा है के से ले एकर में लिंग निर्णय कर बगरा समस्या नखे। एकदम ज्यादा टेंशन नहीं लिया गया है। लिंग निर्णय में सिर्फ इतना बतलाया गया है कि भैया तुम पुरुष हो और तुम स्त्री हो, बस। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, नागपुरी लोक भाषा है, इसीलिए इसको ज्यादा मतलब कि समस्या नहीं रखा गया है लिंग निर्णय का। फिर आगे बोला जा रहा है, नागपुरी में कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग नी बदले। कहक माने क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नागपुरी में जो भी क्रिया है वो हमेशा एक ही रहता है। एग्जाम्पल बता रहा है, बाबू गेलक। फिर अगला है मैया गेलक। तो बाबू यहां पुलिंग है, बाबू मतलब कोई भी बच्चा गया, ठीक है। मैया, मैया मतलब कि कोई भी बच्ची गई। तो हिंदी में हम कैसे बतला रहे हैं? गया और गई, ठीक है। समझिए मेरी बात को, अगर बच्चा है तो उसके लिए गया लिखा गया, गया, ठीक है। बाबू गेलक मतलब कि बच्चा गया। लेकिन वही अगर बच्ची गई, मैया के बारे में क्या बोला गया है? हिंदी में कैसे बोलते हैं? बच्ची गई, ऐसे हो जाता है। यानी क्रिया जो है वो हिंदी में तो चेंज होता है, लेकिन इन केस ऑफ नागपुरी ये एकदम स्टिल रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, स्थिर रहता है, कोई चेंजेज नहीं होता है। यानी कि गेलक जो है वो एक तरह की क्रिया है, ठीक है, वो बिल्कुल एक तरह का रहेगा, नो चेंजेस एट ऑल। एक और एग्जांपल से आपको हम समझा दे रहे हैं, जैसे कि मंगरा पढ़ेला। मंगरा पढ़ेला को हिंदी में कैसे बोलेंगे? मंगरा पढ़ता है, ठीक है। बुधनी पढ़ेला, तो दोनों में पढ़ेला जो है वो सेम है,
लेकिन मंगरा जो है वो क्या है, आपका पुल्लिंग है। बुधनी जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। लेकिन ये जो देखिए, ये जो क्रिया है, पढ़ना जो क्रिया है वो चेंज नहीं हो रहा है, दोनों सेम है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, मंगरा जो है वो पुल्लिंग है, बुधनी जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन पढ़ेला जो क्रिया है वो एक जैसा रहता है, दोनों में पढ़ेला और पढ़ेला रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो देखिए, लिंग का निर्णय कुछ इस तरह से यहां पर किया गया है। फिर आगे बोला जा रहा है, लिंग कर पता संज्ञा से चलेला। संज्ञा चाहे सर्वनाम अपन ठाव में थिर रहेला। ईसन उदाहरण संस्कृत, बंगला जैसन विकसित भाषाओं में मिलेला। क्या बोला जा रहा है कि लिंग का पता संज्ञा से चलता है। संज्ञा चाहे सर्वनाम अपने ठाव में, मतलब अपने ठाव मतलब अपने स्थान में थिर रहेला। थिर रहेला का मतलब स्थिर रहता है, स्टैग्नेंट रहता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो ये है आपका लिंग की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। देखिए, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका एमसीक्यू, इसका टेस्ट सीरीज, ये सारा के सारा कुछ देखिए एडू अंकुरन का पेड बैच में हम लोग जेटेट का, चाहे उत्पाद सिपाही का, चाहे अन्य कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस का हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, चाहे वो कक्षा पाल का है। ठीक है, तो आप लोग अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये देखिए, पेड क्लास के लिए यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है 9148763486। तो इसमें कांटेक्ट करके आप अपने क्लास का, अपने बैच का डिटेल ले सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट चला रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को और मजबूती मिल जाए। कम से कम स्पेशली नागपुरी व्याकरण का जो है उसको, उस पार्ट को और लोक साहित्य के पार्ट को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग आप लोग को पेड बैच चला रहे हैं, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट देते हैं और फिर क्लास का नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब आपको अगर ज्वाइन करना है, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा पाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग ये नंबर आपको जो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके स्क्रीन पे, उसमें कांटेक्ट करके क्लास का डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में मुद्ध रूप से दो गो लिंग होवेला। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा इस बात को लेके। नागपुरी में कितना लिंग है? तो दो तरह का लिंग होता है। ठीक है, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। लिंग में परिवर्तन, नागपुरी में लिंग बदले के लिए पुल्लिंग कर आखिरी में ई, इन या आइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनायल जाएला। एकर अलावा बहुत शब्द मनक निजे स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए, आप लोगों को क्या बोला जा रहा है ना, लिंग निर्णय या लिंग में परिवर्तन अगर करना है, पुरुष पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है, तो उसमें बताया जा रहा है कि लास्ट में प्रत्यय जोड़ा जाता है। कौन सा प्रत्यय? ई है, इन है और आइन है। ये प्रत्यय को जोड़ के हम लोग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ना अपना स्त्रीलिंग भी होता है। निजे स्त्रीलिंग मतलब खुद का स्त्रीलिंग भी होता है बहुत सारे शब्दों का। जैसे मर्द, तो मर्द का होता है जनी। समझ रहे हैं? मर्द का मतलब हो गया पुरुष और जनी का मतलब हो गया महिला, स्त्री। ठीक है, पति पत्नी ऐसे भी बोला जाता है। तो मर्द का मर्दी नहीं हो जाएगा या मर्दाइन नहीं हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे बाप, बाप का होता है माए। गरु, गरु का होता है गाय। बकरा, बकरा का होगा छगरी। बाप, बाप का होगा माए। एक ही चीज को दो बार लिख दिया। राजा का होता है रानी। ठीक है, तो इसमें ई या इन या आइन ये सब शब्दों में नहीं जुड़ता है। ये सब चीज को आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, फिर आगे है, पुल्लिंग कर आखिरी में ई जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला। मतलब तीन तरीका बताया गया ना, ई जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। तो सबसे पहला ई जो जोड़ के बनाया जा रहा है उसको बताया जा रहा है। कैसे जो बताया जा रहा है? खैटा, तो खैटा का हो जाएगा खैटी। छोड़ा, छोड़ा का हो जाएगा छोड़ी। इसमें ई लास्ट में प्रत्यय जुड़ गया है। गधा, गधा का हो जाएगा गधी। छोटका, छोटका का हो जाएगा छोटकी। घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी। झगराहा का हो जाएगा झगराही। देख रहे हैं? अब ये सब सबसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, कुछो पूछ देगा कि छोटका कर जो स्त्रीलिंग बनेला, का प्रत्यय के जोड़ के छोटकी बनेला। ई जुड़ेला, इन जुड़ेला, आइन जुड़ेला, ऐसे पूछ देगा आपसे। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग फॉर्म करके
आप लोग को प्रोवाइड करते हैं टेस्ट में, जिससे कि आप लोग की मजबूती होती, मतलब कि इसीलिए अभी आप लोग जैसे जेएसएससी टेक्निकल का एग्जाम दिए, आप लोग बोले कि 93 क्वेश्चन हम लोग सही किए हैं सर, ठीक है। तो उसका कारण बस यही हो जाता है कि आप लोग को तैयारी हम लोग उस लेवल का करा पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाएला, जैसे बाम्हन तो इसमें बाम्हनिन, जोगी तो जोगिन, बाघ बाघिन, समधी समधिन, मालिक मालकिन, साढ़ साढ़िन, धांगर धंगरिन, सियार सियारिन, ठीक है। एक स्टैंडर्ड जो है उसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। फिर आइन जोड़ के भी होता है, आइन जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाई जाएला, जैसे ठाकुर तो ठाकुराइन, ओझा ओझाइन, पाड़े पड़ियाइन, मिसिर मिसराइन, भगत भगताइन, लोहरा लोहराइन। देख रहे हैं, तो तीनों रूप आपको बता दिया गया कि इन अगर जोड़ते हैं तो कैसे होता है, ई अगर जोड़ते हैं तो कैसे होता है, आइन अगर जोड़ रहे हैं तो किस तरह से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाया जा रहा है। फिर आगे है कि केव केव विद्वान मन उभय लिंग और बेलिंगों की चर्चा कर रहे हैं। उभय लिंग और बेलिंग, इसको भी आप लोग दिमाग में जरूर से रखिएगा। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज अपन व्याकरण किताब सदानी नागपुरी व्याकरण में नागपुरी कर 4 लिंग बताए हैं। यही क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि गिरधारी राम गोंझू के अनुसार लिंग कर कतई भेद है, तो 4 भेद है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभय लिंग है और बेलिंग है, ठीक है। उ छोट चीज चाहे वैसन जीव जेकर नाव ले ले ओकर लिंग कर पता नहीं चलेला, ओके उभय लिंग माइन है। छोटा से छोटा चीज जो होता है या फिर वैसा चीज जिसका नाम लेने से पते नहीं चलता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उसको उभय लिंग के अंतर्गत रख दिए हैं। जैसे कि छौआ, छौआ का पते, छौआ बच्चा के लिए भी होता है, बच्ची लोग के लिए भी होता है। पठिया, ठीक है, ढीला, चिमटी, लीख, चिल्हर, जोंकटी, बेजान चीज मन के बेलिंग माइन है। तो उभय लिंग का आपको बता दिए कि ये सब लीक हो गया, चिल्हर हो गया, जोंकटी हो गया, छौआ हो गया, पटिया हो गया, ये सब है आपका उभय लिंग। और जो बेजान चीज है जैसे पखना, पखना मतलब पत्थर, पानी, देखिए वही हिंदी में पानी स्त्रीलिंग में चला जाएगा, पानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में चला जाएगा, माने लिंग निर्णय होता है पानी का, लेकिन नागपुरी में ऐसा नहीं है। पखना हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, गुड़गुड़ हो गया, ठीक है, डोरा हो गया, बाल्टी हो गया, ठीक है। तो ये सब जो होता है ना, वो सब बेलिंग के अंतर्गत रखे हैं। कौन रखे हैं? डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू अपना किताब में। कौन सा किताब? सदानी नागपुरी व्याकरण में। तो ये चीज है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर लीजिए यहीं पर। अब आगे है, हिंदी में तो दुनिया कर हर जिनिस कर लिंग निर्णय करल जाए है, मुदा नागपुरी में ओकरे लिंग निर्णय करल जाए है जेकर में प्रजनन शक्ति है। यहां पर देखिए स्पेशली लिख दिया है, नागपुरी में जिसमें प्रजनन शक्ति है, जो जनन कर सकती है, उसको जननी बोला गया, स्त्रीलिंग माना गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? जेकर में जान होवे कर पता चलेला और जे जनन करेला, प्रजनन करेला, ओकरे लिंग निर्णय होवेला। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लिंग निर्णय कुछ इस तरह से होता है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लिए। बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। अब बस जो भी चीज आएगा, जो क्वेश्चन रहता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा, उस सब चीज का मैंने सेट तैयार कर हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये है आज का क्लास। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। कोई भी डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा या फिर कोई सजेशन होगा, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग अपनी जानकारी को दीजिएगा। तो ये है आपका आज का वीडियो। और जो भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को हम लोग पेड क्लास का कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हैं 9148763486। इसमें आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा। चाहे लोक साहित्य का पार्ट हो, लोकगीत का पार्ट हो या कुछ भी हो, हम लोग सिर्फ एमसीक्यू नहीं देते हैं, हम लोग आपको डिस्कशन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।